नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा कठोर सत्य है जिसे चाह कर भी झूठलाया नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में हुआ है उस व्यक्ति का एक न एक दिन जाना तय है। वहीं अगर हम आपसे पूछे कि वह दिन कौन सा है या फिर वह कौन सी जगह है जहां आपकी मृत्यु होने वाली है, तो भले ही आपको हमारा यह प्रश्न फालतू का लग रहा होगा, लेकिन मित्रों, कल्पनाओं से भरा हमारा ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में इन सब के सवालों के जवाब बताए गए हैं, जिसे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयत्न न करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए मिलकर जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कब और कैसे होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता। बढ़ते समय के अभाव से मनुष्य के बोलने और सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को डरा धमकाकर खींचते हुए ले जाते हैं और नर्क के दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय आत्मा शरीर से 9 द्वारों में से कहीं से भी शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से आत्मा निकलकर शरीर छोड़ती है, मरते समय वह मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में उत्सर्जन अंग से प्राण त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु बताते हुए कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया के मोह माया में फंसे होते हैं और वही उनके अंदर जीने की तमन्ना ज्यादा होती है, इसके अलावा परिजनों की और भी प्रेम ज्यादा होता है, ऐसे लोगों की मृत्यु नजदीक आने पर कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, आंख बंद पड़ जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं त्यागना चाहते हैं। फिर यमराज के दूत उसे जबरदस्ती और कई ताकत लगाकर उस आत्मा को बाहर निकालते हैं और ऐसे में जब उनके आंखों से प्राण बलपूर्वक निकलती है तो आंखें उलट जाती है। मित्रों, जानकारी के लिए बता दें, शास्त्रों के अनुसार जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं उन्हें यमलोक में ज्यादा कष्ट नहीं मिलता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तब उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति का प्राण नाक से निकलता है तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नाक से केवल उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हो और मन को बैरागी भी बना लिए हो। बता दे, मौत से पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कोई कठोर परिश्रम से थका हारा मनुष्य गहरी नींद में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़े हो जाती है। दोस्तों, जब किसी इंसान के शरीर से आत्मा निकलती है तब उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। आत्मा अपने सगे संबंधी लोगों को जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन वह सुन नहीं पाते हैं, जिसके चलते आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन उसकी आवाज केवल खुद तक ही रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है।
आत्मा और शरीर अलग हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है और खुद भी दुख से परेशान होकर बहुत रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए गए कार्यों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से तुम्हारे जाने का समय हो चुका है, और फिर उसे लेकर यमलोक की मार्ग पर चल पड़ते हैं। वही मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के मुताबिक सबसे पहले मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही यमलोक लेकर जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य और पाप को दिखाया जाता है। इसके बाद उस आत्मा को फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर को छोड़ा था, और अगले 13 दिनों तक ये आत्मा वही रहती है। जब उस आत्मा के धरती पर 13 दिन बीत जाते हैं, तब उसे दोबारा यमलोक ले जाया जाता है। दोस्तों, बता दें, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के रास्तों में कई प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो अच्छी आत्माएं होती है उन्हें इन बाधाओं से कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन जो बुरी आत्माएं होती है उन्हें कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि मनुष्य के प्राण किस तरह से निकलते हैं और उसके बाद क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।